राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के बीच बैठे हों, चेहरे पर मुस्कान हो, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा हो, लेकिन भीतर कहीं एक ऐसा दर्द छिपा हो जिसे कोई समझ नहीं पा रहा हो? क्या कभी रात को सोते समय आपका दिल किसी ऐसी बात से भर आया हो जिसे आप किसी से कह भी नहीं सके? यदि हां, तो आज का यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि आज हम उन बातों की चर्चा करने वाले हैं जो आपके मन का बोझ हल्का कर सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण आज आपके जीवन के लिए वही संदेश लेकर आए हों जिसकी आपको लंबे समय से आवश्यकता थी। प्यारे भक्तों, जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा हुआ है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है। बाहर से देखने पर लगता है कि सब ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी होती है। कई बार हम अपने दुखों को इसलिए भी छिपा लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पाएगा। धीरे धीरे ये बातें हमारे मन में जमा होती जाती हैं और फिर एक दिन वही बातें हमारे मन की शांति छीन लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसका अपना अशांत मन होता है। जब मन शांत होता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है, लेकिन जब मन अशांत हो जाता है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को संभालना सीखिए। दुनिया को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना आवश्यक है, क्योंकि जीवन की दिशा आपके विचार ही तय करते हैं। अक्सर हम उन बातों को लेकर दुखी होते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं होती। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन हमारा साथ देता है और कौन हमें छोड़ देता है, कौन हमारी प्रशंसा करता है और कौन हमारी आलोचना करता है, इन सब बातों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन इन बातों को लेकर कितना परेशान होना है, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात को अपने दिल पर लगाने लगता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए कुछ बातों को समय पर छोड़ देना भी जीवन की एक महत्वपूर्ण कला है। प्यारे भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल आपको एक सीख देने आते हैं, कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आते हैं, कुछ लोग आपको यह सिखाने आते हैं कि भरोसा किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। लेकिन जब ऐसे लोग हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जबकि कई बार ईश्वर हमारे जीवन से उन चीजों को हटा रहे होते हैं जो भविष्य में हमारे लिए दुख का कारण बन सकती थी। जिस प्रकार एक माली सूखी शाखाओं को काटता है ताकि पेड़ फिर से हरा भरा हो सके, उसी प्रकार भगवान भी कई बार हमारे जीवन से कुछ लोगों और परिस्थितियों को दूर करते हैं ताकि हमारे जीवन में कुछ बेहतर आ सके। लेकिन उस समय हमें केवल नुकसान दिखाई देता है, लाभ नहीं। हम वर्तमान के दर्द को देखते हैं लेकिन भविष्य के आशीर्वाद को नहीं देख पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास रखो, जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। यदि आज आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है कि ईश्वर आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे हो। कई बार हम जिस चीज के लिए रो रहे होते हैं, कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि उसका न मिलना ही हमारे लिए सबसे अच्छा था। प्यारे भक्तों, जीवन में सबसे अधिक दुख अपेक्षाएं देती हैं। जब हम किसी से बहुत अधिक उम्मीद कर लेते हैं और वह व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तब हमारा दिल टूट जाता है।
लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोचता, हर व्यक्ति आपकी तरह महसूस नहीं करता। इसलिए अपनी खुशियों को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर मत कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट रहना सीख जाता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि अपना कर्तव्य करते रहो, लेकिन परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान मत खो। आज बहुत से लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान का आनंद लेना भूल चुके हैं। वे हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन सोचिए, यदि भविष्य की चिंता से भविष्य बदल सकता तो दुनिया में कोई दुखी ही नहीं होता। भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आज को बेहतर बनाया जाए। कई बार जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, मेहनत का फल नहीं मिलता, लोग साथ छोड़ देते हैं, परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं और मन में निराशा घर करने लगती है। लेकिन यही वह समय होता है जब व्यक्ति की वास्तविक परीक्षा होती है, क्योंकि आसान समय में विश्वास रखना सरल है, लेकिन कठिन समय में विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। याद रखिए, सूरज हर दिन उगता है, लेकिन उससे पहले अंधेरा अवश्य आता है। उसी प्रकार जीवन में भी उजाला आने से पहले कठिनाइयों का दौर आता है। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी कहानी समाप्त हो गई। हो सकता है कि ये संघर्ष आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रहा हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्यारे भक्तों, मनुष्य अक्सर अपने दुखों को याद रखता है, लेकिन अपने आशीर्वादों को भूल जाता है। वह इस बात पर ध्यान देता है कि उसके पास क्या नहीं है, लेकिन इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करता कि उसके पास क्या क्या है। यदि आप प्रतिदिन केवल कुछ मिनट अपने जीवन की अच्छी बातों के बारे में सोचेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। आपको एहसास होगा कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में धैर्य रखना सीखो। हर चीज का एक सही समय होता है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता, पहले उसे मिट्टी में रहना पड़ता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है और उसके बाद फल आता है। ठीक इसी प्रकार आपके प्रयास भी समय आने पर फल देंगे। इसीलिए केवल इसीलिए हार मत मानिए क्योंकि परिणाम मिलने में देर हो रही है। कभी कभी ईश्वर आपको वहीं रोक देते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह रास्ता आपके लिए सही नहीं है। उस समय आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई, लेकिन वास्तव में ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। बाद में जब समय बीतता है तो समझ में आता है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। प्यारे भक्तों, यदि आज आपका दिल किसी बात से भारी है, यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, यदि किसी अपने ने आपको दुख दिया है, यदि परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, तो एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और श्री कृष्ण को याद कीजिए। उनसे कहिए कि हे प्रभु, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं, क्योंकि जब मनुष्य अपनी सीमाओं तक पहुंच जाता है तब ईश्वर का सहारा ही उसे संभालता है। याद रखिए, जीवन में कोई भी दर्द स्थायी नहीं होता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और एक दिन वह दुख भी चला जाता है जो आज असहनीय लग रहा है। इसलिए कभी निराश मत होइए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता उसके लिए सफलता और शांति दोनों निश्चित हैं। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि मन की शांति है। आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास धन, दौलत, नाम, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है,
लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई नहीं देती। दूसरी ओर कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, उनके पास बहुत अधिक संसाधन नहीं होते, लेकिन उनका मन संतुष्ट होता है। इसका कारण यह है कि खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की स्थिति से उत्पन्न होती है। यदि मन शांत है तो छोटी छोटी चीजें भी आनंद देती हैं, लेकिन यदि मन अशांत है तो सारी दुनिया की दौलत भी खुशी नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को दूसरों की नजरों से मत देखो। आज बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कोई पड़ोसी नई गाड़ी ले आया, कोई मित्र बड़ी सफलता प्राप्त कर गया, कोई रिश्तेदार अधिक सुखी दिखाई देता है और हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारे जीवन में कुछ कमी है। लेकिन सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है। किसी की परीक्षा अलग है, किसी का संघर्ष अलग है और किसी का भाग्य अलग है। इसीलिए अपने मार्ग पर चलिए और ईश्वर द्वारा दिए गए अवसरों का सम्मान कीजिए। प्यारे भक्तों, कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जिनके लिए हम अपना सब कुछ कर देते हैं, हम उनका साथ देते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं और उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं। लेकिन जब हमें उनकी आवश्यकता होती है तब वही लोग दूर हो जाते हैं। ऐसे समय में मन को बहुत चोट पहुंचती है। हमें लगता है कि हमारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं रहा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि किसी व्यक्ति ने आपकी अच्छाई की कद्र नहीं की तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी अच्छाई बेकार हो गई। ईश्वर हर अच्छे कर्म का लेखा रखते हैं और उचित समय पर उसका फल अवश्य देते हैं। याद रखिए, संसार में हर व्यक्ति आपके प्रेम और त्याग को नहीं समझेगा। कुछ लोग केवल आपका उपयोग करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अच्छा होना छोड़ देना चाहिए। फूल अपनी सुगंध इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि कुछ लोग उसकी कद्र नहीं करते। सूर्य इसलिए प्रकाश देना नहीं छोड़ता क्योंकि कुछ लोग उसकी ओर नहीं देखते। उसी प्रकार आपको भी अपने स्वभाव की अच्छाई बनाए रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में क्षमा करना सीखो। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला सही था। क्षमा करने का अर्थ है कि आप अपने मन को उस दर्द की कैद से मुक्त कर रहे हैं। जब हम किसी के प्रति क्रोध, नफरत या बदले की भावना रखते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमारा अपना मन उठाता है। इसलिए जो लोग आपको दुख देकर चले गए उन्हें ईश्वर पर छोड़ दीजिए। न्याय का कार्य भगवान पर छोड़िए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। प्यारे भक्तों, एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य स्वयं पर संदेह करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह योग्य नहीं है, शायद वह सफल नहीं हो सकता, शायद उसके सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन यही वह क्षण होता है जब उसे अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दिव्य शक्ति विद्यमान है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपनी कमजोरियों को देखते रहते हैं और अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। और यदि आप भगवान की ऐसी ही प्रेरणादायक बातें, जीवन बदल देने वाले संदेश, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम से भरे विचार नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो ज्ञान गुरु 2227 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। आपके सभी दुख दूर हों, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपका हर कदम सफलता तथा ईश्वर की कृपा की ओर बढ़ता रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।